अभी जो फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड जो चल रहा है, उसके पीछे सिर्फ नेचुरल कॉज नहीं है। ये हमारी ह्यूमन जो नेगलेंस है, उसकी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है उसे आज जानने वाले हैं इस लेक्चर में। आज हम द हिंदू साइंस का एडिटोरियल सेक्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट आज एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो है रामपंत डेवलपमेंट नॉट क्लाइमेट पुशिंग हिमालयस टू द एज। कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर यूपीएससी पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये, पूछ सकता है, उसके ऊपर जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयास आर लेस नेचुरल डिजास्टर्स एंड मोर मैन मेड ट्रेजेडीज एग्जामाइन 250 वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। काफी बढ़िया यहाँ से कंटेंट आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, डिकोड करते हैं। फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन हिमालयास आर लेस नेचुरल। पहले हम जो नेचुरल कॉजेज हैं वो बताएंगे। मेनली स्टेटमेंट की ये डिमांड है, हिडन डिमांड है कि जो फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स है वो नेचुरल कॉजेज की वजह से भी आते हैं, लेकिन वो लेस है। ठीक है, तो हम नेचुरल जो कॉजेज है वो भी बताने वाले हैं। मोर मैन मेड ट्रेजेडी, ठीक है, तो उसका जो फोकस है यहाँ पे है कैसे मैन मेड ट्रेजेडीज है, इसका जो सबसे बड़ा जो अभी कारण बनता जा रहा है वो डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। हमारा जो वेटेज रहने वाला है, हम कोशिश करेंगे कि जो 40% है वो हम इसे देंगे फर्स्ट पार्ट को, और हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा उसे हम 60% जो वेटेज है वो देने वाले हैं। ये हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता चला। ठीक है, एग्जाम में लिखा है, आपसे इलस्ट्रेट भी पूछ सकता है एग्जाम्पल के साथ, तो लगभग सेम ही आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं कैसे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। आप भी ऐसी नोटबुक ले लीजिए, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है एक पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम जीएस 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम एडिटोरियल कर रहे हैं और सोशियोलॉजी का भी साथ ही साथ हम जो है वो लेक्चर्स है वो चल रहे हैं। ठीक है, दी हिमालयास कोमा लिखेंगे दो, हिमालयास दो जियोलॉजिकली जियोलॉजिकली यंग। आई होप आपको ये पता होगा हमारे जो हिमालयास है अभी यंग स्टेज में एंड फ्रेगाइल, यंग एंड फ्रेगाइल कोमा इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंगली फेस फेस डाइजेस्टर्स। तो अभी यंग है लेकिन जो डाइजेस्टर्स है वो फेस कर रहा है। अभी यहाँ पे कोशिश करेंगे जो एग्जांपल्स हैं फ्लड की और लैंडस्लाइड्स की, हम जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही बता, इसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा रहे। ठीक है, तो वही लिखने वाले, लिखेंगे इवेंट्स 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 लाइक केदारनाथ केदारनाथ, ये थोड़ा ओल्ड एग्जांपल है। एंड अभी जो रिसेंट एग्जांपल हुआ है 2021 में चमोली चमोली ब्रैकेट में लिखेंगे 2021। ठीक है, शो शो ह्यूमन शो ह्यूमन activities converting hazardous hazardous into large large scale tragedies। ठीक है, तो बेसिकली जो मैन मेड रीजंस रह रहे हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो बताने वाले हैं। ठीक है, अभी हम जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर देते हैं। दी हिमालयास, इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं हिमालयास थ्रू जियोग्राफिकली यंग कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। फ्रेगाइल इंक्रीजली फेस डाइजेस्टर इवेंट्स लाइक केदारनाथ, इसे हम बुक्स में करेंगे केदारनाथ 2013। एंड जो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पे जो है फ्लड आए थे, लैंडस्लाइड आया था। ह्यूमन एक्टिविटी कन्वर्टिंग हजार्डस इनटू लार्ज स्केल ट्रेजेडीज। ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हमने अंडरलाइन करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की फर्स्ट जो कोर डिमांड है वो है नेचुरल जो कॉजेज है वो बताने वाले हैं। लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग देंगे, लिखेंगे नेचुरल नेचुरल कॉजेज और साथ ही साथ बैक में एक बढ़िया जो है लिखने वाले, ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है। नेचुरल कॉजेज जो है वो ट्रिगर्स करते हैं, कोमा नॉट सोल रीजन। ये सिर्फ सोल रीजन ये नहीं है, जो अभी डिजास्टर जो हो रहे हैं उसका सोल रीजन सिर्फ नेचुरल नहीं है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी आपको पूछेगा तो लिखने में काफी जो है आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा अगर आपने पहले से ही ऐसा कंटेंट रेडी नहीं किया। ठीक है, तो ये हम बताएंगे ये ट्रिगर करता है नॉट सोल रीजन। आगे लिखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखने वाले हैं, लिखेंगे जियोलॉजिकल फ्रेगाइलिटी। तो ऐसा ही जो इंट्रोडक्शन में बताया था जस्ट उसी लेवल करने वाले हैं। बीइंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारे हिमालयस हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयास बीइंग फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयास हैव अनस्टेबल स्लोप्स प्रोन टू कोलैप्स। ठीक है, तो ये तो रीजन है क्योंकि अनस्टेबल स्लोप है, और हम जो है अपना जो फैक्टर ऐड करते हैं, जो अनप्लान ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से जो डिजास्टर्स है वो होता है। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे मैन मेड में। अभी हम लिंक करके बता रहे हैं कैसे जो नेचुरल है वो जो ट्रिगर करता है। आप चाहे तो यहाँ पे जो अभी हिमालयास का जो रीजन है आप वो दिखा सकते हो, स्मॉल मैप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ट्राई करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं मैप इंडिया का। इस तरीके से हमने कैसे जो 10 सेकंड में इंडिया की मैप ड्रॉ करनी है वो आपको ऑलरेडी बता रखा है चैनल पे, आप उसी जो है देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम जो है इंडिया की जो मैप है वो बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब कोशिश करिए कि स्मॉल मैप जो है वो ड्रॉ करिए, इसमें आपका जो इम्परफेक्शन है वो नजर नहीं आता, जो मैप है वो ठीक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है ये यहाँ पे नेपाल, और ये जो है हिमालयस का जो एरिया वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ये हिमालयस रीजन है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हम दिखा सकते हैं ये हिमालयस रीजन है, यहाँ पे लिख सकते हैं हिमालयस रीजन।
हिमालय और ये सब, क्योंकि इसकी बात चल रही है तो इसीलिए हमने जो है स्मॉल मैप जो है ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप अपनी स्पेस के हिसाब से ऐसा जो मैप है आप स्मॉल मैप जो है ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसकी बात हो रही है, हिमालय की बात हो रही है, तो इसकी जो लोकेशंस है वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो है सभी हिमालयस हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखते हैं इंटेंस, इंटेंस रेनफॉल, इंटेंस रेनफॉल जो अभी हो रहा है, एंड क्लाउड ब्रस्ट, एंड क्लाउड ब्रस्ट, एंड क्लाउड ब्रस्ट। नेक्स्ट जो एग्जांपल लिखेंगे अभी जो रीसेंट चल रहा है, अभी जो रीसेंट एग्जांपल है वो बताने वाले हैं। दराली, दराली उत्तराखंड, उत्तराखंड 2025 रीसेंट एग्जांपल है ये, अंडरलाइन करेंगे। विलेज, विलेज वॉज वॉज वॉश्ड अवे, वॉज वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे आफ्टर आफ्टर हैवी, आफ्टर हैवी रेनफॉल, आफ्टर हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो क्लाउड ब्रस्ट होने की वजह से जो फ्लड है वो इतना तेज था तो दराली जो विलेज है उसे वॉश्ड अवे कर दिया फ्लड ने, ठीक है। तो ये हमने जो रीसेंट एग्जांपल है वो ऐड करके दिखाए हैं। अभी हम जो नेचुरल कॉजेज है वो ट्रिगर करते हैं, ठीक है, नॉट सोल रीजन, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी ये भी नेचुरल कॉज जो है वो रहता है। 2015 की एग्जांपल देंगे, 2015 अर्थक्वेक नेपाल, अर्थक्वेक नेपाल, अर्थक्वेक ट्रिगर्ड, ट्रिगर अर्थक्वेक ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड, ठीक है। क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड आया, वो नेचुरल कॉज है, वो बता रहे हैं। अक्रॉस 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 द रीजन। तो ये हमने सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो भी फैक्टर ऐड करके दिखा दिया। एक बार और लिख देते हैं, जो अभी ग्लेशियर का जो ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट हो रहा है उसकी वजह से जो फ्लड आ रहे हैं वो पॉइंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। आई होप आपको ये पता होगा, जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो फट जाती हैं, ठीक है। उनकी जो कैपेसिटी है उनसे ज़्यादा जब पानी उसमें भरने लगता है और जब भी अर्थक्वेक आता है आसपास के एरिया में तो वो जो क्लाउड जो ग्लेशियर है वो ब्रस्ट होने लगता है, ठीक है। जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो ब्रस्ट होने लगती है, तो उसकी वजह से काफ़ी लेवल पे जो फ्लड्स हैं वो आते हैं। वही लिख रहे हैं क्लाउड ब्रस्ट फ्लड्स, फ्लड्स इसे हम शॉर्ट में GLOF और S ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप फुल फॉर्म जो है वही यूज़ करना, ठीक है, ताकि वैल्यू को अच्छे से क्लियर हो पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। लिखेंगे साउथ, अभी हम एग्जांपल लिखेंगे साउथ लोनाक लेक, साउथ लोनाक लेक सिक्किम 2023, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी अभी रिसेंट है, साउथ लोनाक लेक जो ग्लेशियर लेक क्लाउड ब्रस्ट जो हुआ था उसकी वजह से फ्लड आए थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, लिखेंगे ब्रस्ट, ब्रस्ट एंड इसकी वजह से हुआ था किल्ड, किल्ड किल्ड 17 plus 70 plus people, 70 plus people showing 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 glacier, showing glacier vulnerability, glacier vulnerability, glacier vulnerability। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन की जो मेन कोर डिमांड है, सेकंड जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। क्या मैन मेड जो कोजेस हैं जो इसे एम्पलीफाई करते हैं डिजास्टर्स को, वो बताने वाले हैं। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग देंगे मैन मैन मेड, मैन मेड कोजेस, मैन मेड कोजेस ब्रैकेट में लिखेंगे एम्पलीफाइंग, एम्पलीफाइंग डिजास्टर्स, एम्पलीफाई डिजास्टर, ठीक है। इसे बॉक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, ना ही स्किप करिएगा। अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अनरेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरलाइन करेंगे कैसे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमाचल प्रदेश हैज़, हिमाचल प्रदेश हैज़, ये आप एक फैक्ट है, आप चाहे तो याद रख सकते हो। लगभग जो आप लिख सकते हो लगभग 1100 या 1200 आप जो है हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसकी वेटेज बता सकते हो, अराउंड लिख सकते हो 1200 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडरलाइन करेंगे। हिमाचल प्रदेश को हम बुक्स में करेंगे, जब भी स्टेट का जिक्र करें तो उसे हम बुक्स में कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वैल्यूट को इजी रहे कि किस जो एरिया की बात यहाँ पे चल रही है। तो और डक में लिख सकते हैं मैनी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैनी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यही हमारा जो रीजन रहता है, जो मैन मेड में हम लिख सकते हैं इतने लेवल पे हम जो है हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो इस जो फ्रेगाइल एरिया है जो अभी यंग स्टेज में है उसके ऊपर जो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है फ्लड जो है लैंडस्लाइड है वो होती है, ठीक है, वो होती है। कंस्ट्रक्शन ब्रैकेट करेंगे, लिखेंगे कोजिंग, कोजिंग स्लोप, स्लोप डिस्टेबलाइजेशन, इसकी वजह से जो स्लोप है वो डिस्टेबल होता है, ठीक है, उसकी वजह से ही जो फ्लड और लैंडस्लाइड है वो आती हैं। डिस्टेबलाइजेशन, स्लोप डिस्टेबलाइजेशन कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। एक और जो एग्जांपल है वो हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे अभी 14 जो टनल्स हैं उसके ऊपर बात चल रहा है, ठीक है। 14 चंडीगढ़ लिखेंगे, 14 चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली, चंडीगढ़ मनाली टनल्स, या नीचे लिखेंगे टनल्स, टनल्स बिकम, टनल्स बिकम डेथ ट्रैप, लिखेंगे डेथ ट्रैप्स, डेथ ट्रैप्स। तो ये जो टनल है डेथ ट्रैप से कम नहीं है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग जो रेन सीजन है तब, ड्यूरिंग रेन, ड्यूरिंग रेन। अभी 2025 की बात ही कर रहे हैं। अभी जो 14 चंडीगढ़ से मनाली जो टनल है वो डेथ ट्रैप से कम नहीं है जब ये रेन होता है 2025 में, ठीक है। तो ये हमारा मैन मेड कोज रह सकता है, जो हम टनल्स जो रेडी करते हैं इन पहाड़ों के बीच में, तो वो डेथ ट्रैप से कम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हमें हमारी जो गलती है, जहाँ हमें जो प्रिपेयरनेस है वो देखने को नहीं मिलता। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, लिखेंगे एलैबोरेट करेंगे। देवडर फॉरेस्ट, देवडर फॉरेस्ट
देवदार फॉरेस्ट रिमूव्ड, तो जो फॉरेस्ट है उनकी जो कटाई है वो की जा रही है होटल बनाने की वजह से, और जो होम्स है उनकी स्टे की वजह से हिमाचल में और उत्तराखंड में। इसकी वजह से जो स्लोप है उसकी जो बाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं उसे जो है डिस्टेबल हो रहा है, ठीक है। और ये भी एक कारण रहता है जिसकी वजह से जो फ्लड है जो ब्यास और रावी जो रिवर्स है उसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो पंजाब का जो फ्लड है उसमें डिफोरेस्टेशन जो है वो एक सबसे बड़ा जो रीजन ये भी है। फॉर होटल होटल्स एंड एंड होम स्टे होमस्टे इन हिमाचल स्लैश देख लिखेंगे उत्तराखंड, जो दोनों की कॉमन बात है वो कर रहे हैं। उत्तराखंड हिमाचल उत्तराखंड रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड स्लोप रिड्यूस स्लोप बाइंडिंग, जो स्लोप बाइंडिंग है वो जो है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जो पहले जो पेड़ पौधे होते हैं जो जो फॉरेस्ट होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाइंड करके रखते हैं जो वो एरिया उस एरिया की जो स्लोप है उसे, ठीक है। क्योंकि अब वो नहीं है तो जो बाइंडिंग का काम है वो खत्म हो जाता है, जो स्लोप बाइंडिंग है वो रिड्यूस हो जाता है जब इनफोरेस्टेशन को जब भी डिफोरेस्टेशन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फ्लड है, जो पानी की स्पीड है वो काफी स्पीड से नीचे आता है, तो उसकी वजह से भी जो फ्लड्स हैं और जो डैम्स हैं वो ओवरफिल होते हैं और वो टूटने का डर भी रहता है, ठीक है। वही लिखेंगे, अभी हम इसे लिंक करने वाले हैं ब्यास और रावी रिवर का जो पानी है उसके साथ। उत्तराखंड रिड्यूस स्लोप बाइंडिंग वर्सनिंग floods in ब्यास एंड रावी रिवर 2025, ठीक है। तो आपने ये जो एग्जांपल है ब्यास और रावी रिवर का ये आपने मस्ट है ये लिखना है, क्योंकि जो फ्लड है अभी सबसे ज्यादा इन रिवर्स में जो पानी है वो मौजूद है, ठीक है। ठीक है, होटल के लिए और होम स्टे के लिए जो उत्तराखंड में डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसकी वजह से स्लोप जो बाइंडिंग है वो वर्सन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी रीजन रहता है। अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन इलैबोरेट करेंगे कैसे। सेटलमेंट्स इन फ्लड प्लेन्स लाइक, अभी जो फ्लड प्लेन्स कौन कौन से हैं, जैसे श्रीनगर बैक में लिखेंगे कौन सा एरिया, रिवर जो झेलम रिवर है, झेलम फ्लड्स। तो ये भी अभी 2025 में अभी ये चल रहा है 2025 श्रीनगर ब्लैक में करेंगे। एक्सपोज्ड 1000 टू रिस्क, ठीक है। तो ये भी हमारी जो अनसाइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से जो हम कह सकते हैं जो डिजास्टर्स हैं वो नेचुरल है, लेकिन उसका जो एम्प्लीफाइड डिजास्टर जो हो रहा है, जो एप्लीकेशन हो रहा है वो मैन मेड है, ठीक है। उसमें हमने अनसाइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फैक्टर बता दिया विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म प्रेशर। तो ये भी जो हमारा मैन मेड जो रीजन है वो रहता है कैसे। केदारनाथ 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 ट्रेजेडी केदारनाथ ट्रेजेडी 2013 में जो हुआ था, इसे बॉक्स में कर सकते हैं, इसे सन worsened due to unregulated pilgrim इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो लैंड है उसकी जो एक कैपेसिटी होती है उसे होल्ड करने में, जो जब वो ब्रीच होता है इतने भारी टूरिज्म में इतने लोगों के साथ, ठीक है, तो क्योंकि फ्रेगाइल एरिया है उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड है वो होता है, ठीक, उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड है वो होता है। तो ये भी हम मैन मेड जो रीजन है उसमें बता रहे हैं। अनरेगुलेटेड जो पिलग्रिम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो है टूरिज्म प्रेशर की वजह से जो एम्पलीफाइड जो डिजास्टर्स हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट एक रीजन जो है और दे देते हैं, अभी जो जुडिशियरी हमारा जो जुडिशरी है उसने अभी वार्निंग दी है, उसके बारे में लिख सकते हैं। जुडिशियल कंसर्न्स सुप्रीम कोर्ट वार्न अभी 2025 में जो लिखेंगे हिमाचल में वैनिश इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे वैनिश फ्रॉम द मैप अंडरलाइन के साथ इफ reckless construction continue reckless construction continues, ठीक है। तो हम एग्जांपल के साथ एलैबोरेट कर रहे हैं इसलिए हमारे जो पॉइंट है वो बढ़े। अगर 150 वर्ड में पूछता तो यही जो पॉइंट है हम काफी शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। अभी हम जो वे फॉरवर्ड है वो भी बताएंगे, क्योंकि जब भी डिजास्टर पे क्वेश्चन आए तो कैसा भी क्वेश्चन हो आपने उसमें वे फॉरवर्ड जो है वो बताने हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या रहने वाला है डायग्राम में लिखेंगे ताकि हमारा जो स्पेस यूटिलाइजेशन है अच्छे से होना चाहिए। मैंडेटरी लिखेंगे, मैंडेटरी कैरिंग मैंडेटरी करना चाहिए जो कैरिंग कैपेसिटी है, मैंडेटरी कैरिंग कैपेसिटी जो असेसमेंट्स है, कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट्स, ठीक है। तो जो कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट है वो मैंडेटरी होना चाहिए बिफोर प्रोजेक्ट। नेचर बेस्ड सोल्यूशन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो एफोरेस्टेशन है वो होना चाहिए, लिखेंगे एफोरेस्टेशन, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो उगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो उगाने चाहिए। जो स्लोप है उसका प्रॉपर असेसमेंट जो है वो होना चाहिए, स्लोप स्टेबलाइजेशन का हमें जो है ध्यान देना है। स्लोप
स्टेबलाइजेशन, ठीक है, ताकि जो फ्लड्स हैं उन्हें रोका जा सके, उनकी जो इंटेंसिटी है उसे कम किया जा सके। प्रोटेक्शन ऑफ, देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव, प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव जो स्पीसीज हैं उनके बारे में, नेटिव स्पीसीज, और यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक, लाइक देवडर, लाइक देवडर, ठीक है। तो ऐसा जो आंसर है आपने लिंक करके लिखना है, तो एक जो स्पीसीज है उसका नाम लिख देना, इससे आपकी जो क्वेश्चन की आंसर की जो क्रेडिबिलिटी है और जो डेप्थ है वो काफी इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, लिखेंगे कम्युनिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो ये रहना चाहिए, ये काफी सिंपल पॉइंट है, ये सभी जगह फिट हो जाते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो क्लाइमेट लिटरेसी है लिख देंगे, क्लाइमेट, क्लाइमेट लिटरेसी वो होना चाहिए, क्लाइमेट लिटरेसी, ठीक है, वो होना चाहिए, और जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है वो होना चाहिए। तो वो हम एक अलग पॉइंट है वो बता देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है वो रहना चाहिए, कि कैसे जब डिजास्टर आएगा उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, डिजास्टर के टाइम पे क्या कर सकते हैं, और जो पोस्ट डिजास्टर्स है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ये ऐसी प्रिपेयर्डनेस जो है पहले से ही होनी चाहिए, जो मॉक ड्रिल्स है वो होनी चाहिए। तो वही लिखेंगे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, बुक्स में कर देंगे टेलर, टेलर माउंटेन स्पेसिफिक, माउंटेन स्पेसिफिक, जो माउंटेन स्पेसिफिक है वैसी डेवलपमेंट मॉडल जो है हमारे होने चाहिए। टेलर माउंटेन स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट मॉडल है वो लिखेंगे, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, ये सब बॉक्स में करेंगे। वाइल नेचुरल, नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स ट्रिगर, नेचुरल फैक्टर ट्रिगर हिमालयन, हिमालयन डिजास्टर, हिमालयन, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड इज मैन मेड, इज मैन मेड। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस जो कंक्लूजन है इसे एंड करोगे, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो ट्रिगर करते हैं, यहाँ पे हम अंडरलाइन में कर देते हैं, नेचुरल फैक्टर ट्रिगर हिमालयन डिजास्टर, द मैग्नीट्यूड इज मैन मेड, द मैग्नीट्यूड इज मैन मेड। अब इसका जो रीजन है यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे, ड्रिवन बाय, कैसे होता है ये, ड्रिवन बाय जो रेकलेस जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से, रेकलेस डेवलपमेंट, रेकलेस डेवलपमेंट एंड जो इकोलॉजिकल नेग्लेक्ट है उसकी वजह से, लिखेंगे इकोलॉजिकल नेग्लेक्ट, इकोलॉजिकल नेग्लेक्ट, लिखेंगे सस्टेनेबल कम्युनिटी, कम्युनिटी ड्रिवन, सस्टेनेबल कम्युनिटी ड्रिवन रेकलेस डेवलपमेंट इकोलॉजिकल नेग्लेक्ट, कीवर्ड्स अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में। सस्टेनेबल इकोलॉजिकल ड्रिवन जो प्लानिंग है वो होना चाहिए, प्लानिंग इज इसेंशियल, प्लानिंग इज इसेंशियल, इसेंशियल टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट जो अपकमिंग जो फ्यूचर ट्रेजेडीज हैं उसे बचा जा सके, लिखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर ट्रेजेडीज, फ्यूचर ट्रेजेडी। तो ऐसा जो वे फॉरवर्ड है जिसमें हम फ्यूचर की बात करेंगे कि फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडीज ना हो और उसका जो इंपैक्ट है वो कम रहे, तो ऐसी जो सजेशन है वे फॉरवर्ड आपने देना है, ठीक है। ये था कंप्लीट आंसर, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयस आर लेस नेचुरल डिजास्टर्स एंड मोर मैन मेड ट्रेजेडीज, एग्जामिन करना था, 250 वर्ड में पूछा था। पहले हमने बताया कैसे जो हिमालयस हैं वो अभी ज्योग्राफिकली यंग है, वो फ्रेगाइल है, और जो डिजास्टर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, और जो डिजास्टर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज हो रही है उसे फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दिया फ्लड्स का और जो लैंडस्लाइड है उसका, केदारनाथ 2013 और चमोली 2021। तो जब ऐसे इवेंट्स हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो तो आपके क्वेश्चन की जो वेटेज है वो एवरेज जो आंसर है, जो इंट्रोडक्शन में जस्ट डिफाइन करना फ्लड क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, तो उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसा ही जो जर्नलिस्ट जो आंसर है उसे लिखने की कोशिश करिएगा। जब भी डिजास्टर्स पे क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आप जो रीसेंट एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल है वो ऐड करिएगा, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन की ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होने वाली है, और आप मान के चलिए कि एवरेज से 1 से 2 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, जो एग्जांपल्स हैं ये शो करती है ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो कन्वर्ट कर रही है हजार्डस इनटू लार्ज स्केल ट्रेजेडीज, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हजार्डस है वो ट्रेजेडीज जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। नेचुरल कॉजेज क्या है इसमें हमने बताया, ये ट्रिगर्स करते हैं, नॉट सोल रीजन, तो ये सोल रीजन नहीं है, ज्योग्राफिकल जो फ्रेगाइल, क्योंकि हिमालय ज्योग्राफिकली फ्रेगाइल है तो इसकी वजह से जो अनस्टेबल स्लोप है वो रहता है, प्रोन टू कोलैप्स। यहाँ पे हमने जो हिमालय का रीजन है वो बताया, मैंने हमने बताया जो इंटेंस रेनफॉल है दराली में उत्तराखंड में 2025, ये हमने बताया ये वोस्ट ओवे हो गया था हैवी रेनफॉल की वजह से। नेचुरल कॉजेज बताए हैं, यहाँ पे हमने सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में बताया, जो 2015 में नेपाल का जो अर्थक्वेक आया था वो एग्जांपल लिखा है, ठीक है। उस ग्लेशियर लेक आउटवेस्ट फ्लड है वो बताया, ये भी नेचुरल कॉजेज में आता है, ठीक है। इसमें हमने जो एग्जांपल दिया था साउथ लोनार्क लेक जो है सिक्किम में, वो एग्जांपल दिया था, इसके फटने की वजह से जो 70+ जो पीपल है उनकी मौत हो चुकी थी, ठीक है, उनकी मौत हुई थी। सेकंड हमने जो मैनमेड जो उसने पूछा वो क्या है, ये एम्पलीफाई करते हैं डिजास्टर्स को, तो इसे देख के जो आपके नंबर है वो मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमने बताया अनरेगुलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक रीजन रहता है, ठीक है। इतने बड़े जो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है इतने नंबर में 11, 14, ठीक है, और इसकी वजह से जो स्लोप है वो डिस्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप जो स्मॉल में एक डायग्राम भी बना सकते हो, कैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका जब भी नंबर इंक्रीज होता है तो जो स्लोप है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। जैसे जो हाइड्रो लिख सकते हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंक्रीजेस, हाइड्रो प्रोजेक्ट इंक्रीजेस, स्लोप, स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। स्लोप जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होता है। तो ऐसे जो स्मार्ट पॉइंट है आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, जो अभी 14 चंडीगढ़ जो मनाली से टनल्स है वो डेथ ट्रैप जो है वो बन जाते हैं। डिफोरेस्टेशन जो हमारी वजह से हो रहा है वो काज हमने जो है वो बताया, क्योंकि होटल्स और होम स्टे के लिए हम जो है पेड़ पौधे वो काट रहे हैं जो कि जो स्लोप है उसे बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। स्लोप जो बाइंडिंग है
वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लड है अभी ब्यास रिवर में इतने बड़े लेवल पे जो पानी का फ्लो है वो क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो फॉरेस्ट होते थे तो वो जो है जो इतनी भारी जो रेन आ रही है उसकी जो स्पीड है वो कम कर देते थे, तो उसकी वजह से जो संभलने का टाइम है वो मिल जाता था हमें और हमारा जो इतना लॉस है वो नहीं होता था। तो इसकी वजह से, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है इतनी ज़्यादा है और जो स्पीड इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है डिजास्टर्स की, तो हम उन्हें जो है उनका जो इम्पैक्ट है वो अभी झेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे बताएंगे। अनसाइंटिफिक जो अर्बनाइजेशन है वो भी हमने रीजन बताया। जो भी सेटलमेंट है फ्लड प्लेन जो एरियाज है, फ्लड प्लेन कीवर्ड ड्राइंग करके, जो श्रीनगर है, जेलम जो फ्लड है वो वहाँ पे आया था, वो एक्सपोज करता है थाउजेंड ऑफ रिस्क। ठीक है, इसकी वजह से भी जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टूरिज्म जो प्रेशर है ये भी हमारा ही एक मैन मेड रीजन रहता है। केदारनाथ जो ट्रेजेडी हुई थी 2013 में अनरेगुलेटेड जो पिलग्रिम है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो जुडिशियल कंसर्न है उसका भी जुडिशरी का जो पॉइंट है वो भी ऐड करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है हिमाचल भी जो है वो वैनिश हो सकता है मैप से अगर ये रेकलेस जो कंस्ट्रक्शन है ये जारी रहेगा तो। ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है वो हमने बताया। डिजास्टर जो प्रिपेयर्डनेस है वो होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वो रहना चाहिए, क्लाइमेट लिटरेसी जो है अवेयरनेस जो है ये होनी चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। जो कैरी कैपेसिटी असेसमेंट है उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट है उससे पहले नेचर बेस्ड जो सोल्यूशन है जैसे एफोरेस्टेशन होना चाहिए, स्लोप स्टेबलाइजेशन, ऐसा काम जो है वो होना चाहिए। ऐसी टेक्निक्स हमें जो है अपनानी चाहिए जिसकी वजह से जो स्लोप है वो स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर स्पीसीज लाइक डेओडर, तो ऐसा जो पॉइंट है आपने एनवायरमेंट सेक्शन के साथ लिंक करके लिखना है। टेलर माउंटेन स्पेसिफिक, तो जो डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए वो हमारी माउंटेन की शेप्स के हिसाब से, माउंटेन की जो फ्रेगेबिलिटी है, माउंटेन की जो स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद हमने कंक्लूड किया, while natural factors triggers Himalayan disaster, the magnitude is man-made, driven by reckless development and ecological neglect. Ecological neglect, sustainable community-driven planning is essential to prevent future tragedies. तो ऐसा एक बढ़िया जो कंक्लूजन है आप लिख सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।